धन्यवाद है, अभिनंदन, स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और श्लोक संख्या है 8। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। अहम अहम मैं सर्वस्य सर्वस्य सबका सबका प्रभवः प्रभव उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति का कारण मत्तः मत्तः ते ते सर्वम सर्वं सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं प्रवर्तते प्रवर्तते भूत होती हैं मुक्त होती है इति इस प्रकार इस प्रकार मत्वा मत्वा जानकर जानकर भजन्ते भजन्ते करते हैं भक्ति करते माम माम मेरी बुद्धः बुद्धा मान जन विद्वान भाव समन्वितः भाव अत्यंत मनोयोग से अत्यंत मनोयोग से सभी प्रयास कीजिए श्लोक दोहराने का। अहम सर्वस्य प्रभवो हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भाव समन्वितः बुद्धा भाव समन्वितः। पढ़िए आप में से कोई भक्ति श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इसमें जो लास्ट वाले में है इति मत्वा भजन्ते माम, ये 8 अक्षर हुए, इस तरह से आप पहले काउंट कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद है बुद्धा भाव समन्वितः। और कोई भक्त पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। उच्चारण ऐसा हो कि स्पष्ट मतलब समझ आए। जैसे प्रभवो शब्द है, प्रभु, उसमें उच्चारण ऐसा हो सुनते ही लगे कि हाँ शब्द बिल्कुल उच्चारण। एक और कोई भक्त पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे जिन्होंने कृष्ण जी। सैमसंग आईडी से हैंड रेज किया है ना, वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। एक और भक्त पढ़िए कोई। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी, नमिता माता दंडवत जी। प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। नमीशा माता जी, आप पढ़िए। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए कोई और भक्त आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। भावार्थ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान जे भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये आज का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण, जैसे पहले भी इस विषय पे चर्चा चल रही थी, अगर हम किसी के बारे में ना बार बार सुनते हैं, उनके गुणों के बारे में,
उनके ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी क्वालिटीज, तो धीरे धीरे क्या आप देखेंगे हमारी उनके प्रति श्रद्धा बनने लगती है हमारे हृदय के अंदर। जैसे विचार करके देखो इस बात पर कि आज से लगभग 33 इयर्स पहले, 33 साल पहले, जिस समय मैंने पहली बार गुरु महाराज का दर्शन किया, तो उनकी वाणी के प्रभाव से, उनके मुखारबिंद से जो मैंने पहला एक भजन के रूप में जो उपदेश शिक्षा सुनी, तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि हाँ, अभी तक जितने भी मैं साधु संतों से मिला हूं, मुझे लगता है कि इनके द्वारा जो मेरी इच्छा हृदय में थी, मैं क्या सोचा करता था मैं अपने, कि मरने के बाद गारंटी क्या है भगवान मिलेंगे, मुझे मृत्यु से पहले ही भगवान का दर्शन करना है। और महाराज जी की जब वाणी सुनी, वो भजन की पंक्तियां जिसमें था कि दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। मुझे लगा ये तो तेरे ऊपर ही ये भजन मेरे गाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया कभी किसी की अपनी नहीं बनी है। जैसे कहते हैं ना गुरु महाराज, आया था अकेला जाएगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। हम सबको मालूम है कि हम अकेले ही, जब हमारा जन्म हुआ कोई हमारे साथ नहीं आया था, जिस दिन इस संसार से हमारे जाने का समय आएगा कोई एक भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम इस संसार में कहीं ना कहीं कुछ मोह, कुछ आसक्ति बनाकर बैठ गए हैं। और वही आसक्ति ही हमारे एक तरह से दुखों का, मन की अशांति का, कलेश का, फ्रस्ट्रेशन का और अनेक तरह के ऐसे कारण हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसे मोह के फांस में हम फंस गए हैं, चाहे वो शरीर का मोह हो, चाहे वो शरीर से संबंधित परिवार का, कुटुंब का, देश का, परिवार, रिश्तेदारों का, या विश्व, कहीं ना कहीं अटैचमेंट में। और उस आसक्ति के अंदर हम ये समझ ही नहीं पा रहे मनुष्य जीवन मिला क्यों। प्रभुपाद जी अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे से एक क्लास आगे उसी सेम कॉलेज के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ रहे थे, और मैं उनसे काफी प्रभावित भी हुआ, गांधी जी से, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस जी से। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को इसके लिए उत्साहित नहीं किया, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी कि मैं, जो साधु संतों जो भी आते थे, तो उनसे मेरे पिताजी यही प्रार्थना करते थे, यही कहते थे कि मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दो, जिससे ये राधा रानी की कृपा प्राप्त करें और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करें। ये बचपन से पिता की सोच थी, श्री गौर मोहन डे जी की, जो श्रीला प्रभुपाद जी के पिताजी हैं। तो अनेक तरह के हमारे पूर्व जन्मों से, हमारी कर्मों से जो हमारे संस्कार और स्वभाव बन गए, जो अगले जन्म में वो स्वभाव साथ आया, उसके अनुसार अलग अलग जगह रुचि बनी है, इंटरेस्ट बना हुआ है हमारा। जैसे किसी की खाने में बड़ी रुचि है, हमने किसी एक आत्मा से पूछा, हमने कहा तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, क्या इच्छा होती है तुम्हारे को? तो वो हमें कहते मेरे मन में केवल 3 इच्छाएं रहती हैं। मैंने, क्या इच्छाएं रहती हैं? कहते एक तो खूब खाने की, दूसरा सोने की, और तीसरा खेलने की। तो हमने कहा तो फिर अपने माता पिता को पढ़ाना बंद कर दे, जब तो हमने यही 3 काम करने, खाना, सोना और खेलना, तो माता पिता को बोलो पढ़ाना बंद कर दे, क्यों पैसा माता पिता का वेस्ट कर रहा है? तो वो कहते नहीं नहीं, पढ़ूंगा तो जरूर। मैंने, किस लिए? कहते खूब सारे नोट कमाने हैं इसलिए। तो पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने कर्म किए, पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों में,
क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है, लगातार सिलसिला चल ही रहा है, पता नहीं कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से। जैसे जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार हमारे संस्कार बन गए, फिर वही संस्कार बार बार वैसा ही कर्म करते रहने से वो संस्कार स्वभाव बनकर पक्के हो गए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं वही स्वभाव हमारा जो है अगले जन्म में हमारे साथ जाता है। अब जैसा जैसा जिसका नेचर है, स्वभाव है, इस बात से विचार की कर सकते हैं कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसी तरह के कुछ कर्मों में हम इन्वॉल्व रहे होंगे, उसी तरह के कार्यकलाप, उसी तरह का हमारा खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप निश्चित रूप से कर्म रहे होंगे, जिसके कारण से अब वो हमारा स्वभाव बन गया और वो स्वभाव साथ साथ चल रहा है हर जन्म के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए, चीनी का स्वभाव क्या है? मीठापन। अग्नि का स्वभाव है तपिश देना और प्रकाश देना। जल का स्वभाव है गीलापन। ठीक ऐसे ही जीव का भी एक स्वभाव, वास्तव में जो स्वभाव वो क्या है? जीव का वास्तव में स्वभाव है परमात्मा, परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वास्तविक स्वभाव ये है, लेकिन हमारे पूर्व के इस जन्म और पिछले जन्मों के किए हुए कर्म, संस्कार और स्वभाव से क्या हुआ है? वो स्वभाव दब गया और ये स्वभाव पक्का हो गया। क्या? मैं तो स्त्री हूं जे, मैं तो पुरुष हूं जे, मैं तो ब्राह्मण हूं जे, मैं तो क्षत्रिय हूं जे, मैं तो वैश्य हूं जे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। दुनिया भर की मनोधर्म जो मैंने मन से मान लिए है, वो मानसिकता अब मेरे लिए क्या है? एक तरह से मेरे सोचने को एक तरह से कंडीशनिंग करके रखा हुआ है, एक दायरे में बांध के रखा हुआ है, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा मन का सोचने का ये ढल चुका है तरीका। मन में जब भी विचार आता है, क्या मैं तो स्त्री हूं जी, मैं तो पुरुष हूं जी, बस उसी तरह की सोच। क्यों? बचपन से ऐसे ही वातावरण में ही ये शरीर पला बड़ा हुआ, ऐसे ही समाज में उन जीवों के बीच में, लोगों के बीच में पले बड़े हुए, सबने इसी तरह की बातें की, कभी खाने की, कभी सोने की, कभी कपड़ों की, कभी इसी तरह की व्यर्थ की बातों में। केवल शरीर, शरीर के मान अपमान, बस इसी से संबंधित। अब सोच इतनी पक गई कि अब इस सोच को भुलाना, चेंज करना मुश्किल हो रहा है। रिजल्ट क्या होगा? अगर नहीं चेंज कर पाए तो अगला जन्म फिर तैयार हो जाइए लेने के लिए। जैसे शास्त्र प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, अगला जन्म उसे स्त्री का लेना पड़ेगा। और स्त्री अगर पुरुष का चिंतन करती है तो अगला जन्म उसको पुरुष का मिलेगा। तो परिणाम इसी तरह से हमारे कर्मों के आधार पर और हमारी इच्छाएं और कर्म फलों के आधार पर हमें बार बार ये शरीरों का परिवर्तन भोगना पड़ता है। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कृपा करके इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। और ये भगवद गीता का जो दिव्य उपदेश है हमें किस माध्यम से मिला? ये मिला है हमें भगवान श्रीला वेद व्यास जी, जो भगवान कृष्ण के ही एक साहित्यिक अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं। उनकी शक्ति लेकर आए इस कलयुग के जीवों को ये सब वैदिक ज्ञान उन्होंने लिखित रूप में दिया, संकलित। क्योंकि उन्होंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के लोगों की इतनी स्मरण शक्ति नहीं होगी, तो इस सबको राइटिंग में, लिखित में दिया। जैसे पूर्व में भी बताया था कि चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। अर्थात माया में जो एक तरह से बिल्कुल डूबे हुए, मुग्ध हो रखे हैं माया में, भुलक्कड़ जीव या बद्ध जीव, जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उन्हें अपने आप से भगवान कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है।
कितने संसार में आप देखिए ना, समाज में भटक रहे हैं, केवल बस खाने सोने घर परिवार यही सब बारे, कृष्ण के बारे में बात करते कितने हैं, करना कितना मन का लगा हुआ है हमारा। और इसलिए कृपा करके शिला वेद व्यास जी ने जीवेद कृपा ये कैला कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण जो है ये भगवान कृष्ण के लिए नहीं, किनके लिए, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी पूरा नाम है, जिनके नाम से गुरु पूर्णिमा साल में एक दिन आता है। ये गुरु पूर्णिमा जिसमें लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, वास्तव में ये भगवान वेद व्यास जी उस दिन प्रकट हुए। और जो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए दिव्य उपदेश जो वेद पुराण उपनिषदों में है, भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में है, उसको आगे जो फैला रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, ऐसे को उनका प्रतिनिधि के रूप में माना गया। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, कलयुग के प्रभाव से जो अपनी भी मनगढ़ंत फिलॉसफी दर्शन बता रहे हैं, मनगढ़ंत बातों को, उनको भी गुरु पूर्णिमा को पूजा हो रही है उनकी भी, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है ये बात का कि वास्तव में शिला वेद व्यास जी उस दिन प्रकट हुआ और उनके द्वारा दिया गया जो दिव्य ग्रंथ उपदेश है भगवान के बारे में, जो बताते हैं वास्तव में भगवान कौन है, उसी उपदेश को जो एज इट इज वैसे का वैसा जो प्रचार कर रहा है वो वास्तव में प्रतिनिधि माना जाएगा। ये नहीं कि जो अपने मनगढ़ंत कही हाँ सबको छोड़ दो केवल मुझे ही मानो भगवान के रूप में, इस तरह की मनगढ़ंत जो फिलॉसफी को वो करता हो उसके लिए नहीं। तो ये बात को समझना है हमें कि इन दिव्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण, इस श्रीमद् भगवद गीता क्या है, भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, एक तरह से दिव्य शब्दों के रूप में, जिसे कह सकते हैं शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ने ये अवतार लिया है। लेकिन हमने इस तरह के अवतार के बारे में कभी इतना विशेष समझा नहीं है, बचपन से कभी सुनने में नहीं है, इसलिए हम इसे कई बार उतने वैसा समझ नहीं पा रहे। जैसे स्वयं भगवान कृष्ण है वैसे ही भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी भगवत गीता कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग नहीं है। कैसे कृष्ण ही है, जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार माताएं क्या करती हैं, नाक में सोने की नथ डाल लेंगी, कानों में सोने के बाली डाल लेंगी, गले में सोने का हार पहन लेंगी, हाथों में सोने के कंगन पहन लेंगी। सबके आकार देखेंगे आप अलग अलग साइज तरह के हैं, लेकिन सब में एक कॉमन चीज क्या है, स्वर्ण सोना जो है वो एक ही है तत्व रूप में, लेकिन अलग अलग शेप देके उनको किया गया। ऐसे ही कृष्ण हमारी सोच को देखकर हम जो उनसे बिछुड़ गए हैं, उनसे विमुख हो गए हैं और अब समझ भी नहीं पा रहे उनके पास कैसे लौटा जाए, अपनी अपनी समझ से बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। और जिसको भगवान हृदय में परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के साथ जो बैठे हैं, भगवान कृष्ण का अंश रूप परमात्मा रूप, जैसा भगवान विष्णु का रूप है शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसे रूप में भगवान जब देखते हैं जीव वास्तव में मेरे पास लौटना चाहता है, मुझे जानना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, मेरी सेवा में आना चाहता है, तो भगवान उसको कृपा करके अवसर देते हैं। कैसा अवसर, अपने किसी प्रतिनिधि से, प्रमाणिक प्रतिनिधि से मिला देते हैं जो भगवान कृष्ण से चल रही गुरु परंपरा में हो, जो परंपराएं सतयुग से आज तक बिना टूटे चल रही हैं। चार ऐसी दिव्य गुरु परंपराएं जिनका पद्म पुराण में वर्णन किया है श्रील वेद व्यास जी ने, उनमें से ही एक हमारी श्री ब्रह्म संप्रदाय या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय कहलाती है। और हमें उसमें ये अवसर दिया मिला है, अगर येन केन प्रकारेण, मैं कई बार सोचता हूँ मैंने जानकर तो कोई ऐसा सत्कर्म या पुण्य किया नहीं था, तो फिर अज्ञात सुकृति अनजाने में या तो कोई पुण्य कर्म सत्कर्म हो गया या कुछ, या फिर दूसरा जैसे प्रभुपाद जी ने कहा उस समय अंग्रेजों को, कुछ जो उनके शिष्य थे, कहा ये दिमाग से बात निकाल दो कि तुम सोचते हो तुम्हारे किसी पुण्य कर्म के कारण से तुम भक्ति में लगे हो, मेरी कृपा से तुम भक्ति में लगे, प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक ऐसे ही
जब बाद में थोड़ा सा समय मिलेगा उस समय सब अवसर दिया जाएगा। जो प्रश्न करना चाहे उसे नोट कर लीजिए आप अपने प्रश्नों को, फिर कर सकते हैं आप उसके बाद क्लास खत्म होने पर। तो परिणाम इस तरह से अवसर दिया गया इस बात को कि प्रभुपाद जी ने ये बात समझाई कि वास्तव में उनकी जैसे कृपा से ऐसे ही अपने प्रयासों से, या हम कहें सीधा भगवान कृष्ण की कृपा लेके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन शास्त्र इसको नहीं बताता। यहाँ तक स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं बताते ये बात। भगवान कृष्ण कहते हैं, शायद द्वारिका महात्म्य ग्रंथ में वर्णन है, द्वारिका, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान कृष्ण का को कहता है आपका भक्त हो, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। और जो कहता है मैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका भक्त हूं, कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त है। देखिए किस तरह से भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को किस तरह से स्वयं अपने दिव्य मुखारविंद से बता रहे हैं कि वो ये बात बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। और स्वयं, जबकि भगवान को आवश्यकता नहीं है कहीं गुरुकुल में जाने की, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जाते हैं शिष्य बनकर, उन्हें गुरु रूप में धारण करते हैं और फिर उनसे भल 64 दिनों में 64 विद्याएं ग्रहण करके वापस आ जाते हैं, लगभग 2 महीने और कुछ दिन के अंदर। क्योंकि उनको आवश्यकता 2 महीने में भला पढ़ाई पूरी हो सकती है कि आप सोच के देखिए, लेकिन भगवान कृष्ण पूरी है, क्योंकि उनको पढ़ाई की जरूरत है। उन मुख्य बात है वो एक आदर्श स्थापित करके बताना चाहते हैं कि जो भी इस संसार में जन्म ले उसको गुरु धारण करना पड़ेगा, उसके बिना पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भले वो हासिल कर ले कुछ ग्रंथों से कुछ, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, किसी को भी केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसे प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उसे ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये सीखना पड़ता है किस तरह से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा जाए और किस तरह से गुरु गौरंग राधा कृष्ण प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समर्पण किया जाए पूर्ण रूप से। उसी के लिए दिव्य ग्रंथ हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। जो हमें लग रहा है ना मेरा कारण तो मेरे माता पिता हैं, मेरा तो माता पिता, उनसे माता से जन्म हुआ है, ये मेरे कारण हैं, इसलिए मुझे तो केवल माता पिता की सेवा में ही अपना जीवन लगा देना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं वास्तव में कारण तो मैं हूँ। वो माता पिता कहाँ से आए भाई जिनको तुम कारण समझ रहे हो? वो माता पिता उनके आगे उनके माता पिता उनके आगे उनके माता पिता, इस तरह से चलें तो भगवान कृष्ण कहते हैं शुरुआत तो मेरे से हुई है, क्योंकि सबसे प्रथम जीव के रूप में है ब्रह्मा जी, सृष्टि की सबसे प्रथम जीवात्मा शक्ति जिसको भगवान ने अवसर दिया आगे से सृष्टि को बढ़ाने का, उनकी योग्यता को देखकर उस आत्मा को। तो ब्रह्मा जी आप और हमारी तरह जीव ही तत्व में ही आते हैं, जीव, लेकिन उन्होंने अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या के द्वारा उस पद को भगवान की सेवा के निमित्त लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शुरुआत जैसा भागवत में वर्णन किया है, शिला वेद व्यास जी और शिला शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले पुरुष अवतार जो भगवान के आते हैं कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु के रूप में, फिर क्षीर गर्भोदकशाही विष्णु जिनकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, द्वितीय पुरुष अवतार जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई जिस पर, फिर तीसरे पुरुष अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु, फिर उनसे आगे ब्रह्मा जी से आगे सृष्टि होना जिसके अंदर 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को, फिर उनसे आगे फिर सृष्टि में 7 सप्तऋषियों को होना प्रकट, फिर उनसे आगे सृष्टि करते हुए 10,000 संतानों को जन्म देना, ऐसे सृष्टि आगे फिर प्रजापतियों को
जन्म देना, उनको अलग अलग फिर सृष्टि के अंदर प्रजा को बढ़ाने का कार्य सौंपना। तो यहाँ पर ये सब भगवान स्वयं बता रहे हैं, श्री कृष्ण कृपा करके, भाई वास्तव में मैं कारण हूं। आध्यात्मिक जगतों का जो वैकुंठ लोक है, सभी असंख्य वैकुंठ लोक, और सारे भौतिक जगतों का, वहां पे एक जगत शब्द नहीं है, जगतों का अर्थात ऐसे भी असंख्य भौतिक जगत हैं। एक पूरा अगर गोला बनाया जाए, उसका 3/4 हिस्सा है सारे वैकुंठ लोक, और 1/4 हिस्से में है असंख्य भौतिक जगत। तो सोचिए वैकुंठ लोक कितने होंगे। कई मूर्ख लोग बोलते हैं ना, अगर सारे ही भगवान की प्राप्ति कर लेंगे तो वहां जगह की कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन यहाँ से 3 गुना ज्यादा है वैकुंठ जगत, जहाँ पे अलग अलग भगवान के अवतारों में भगवान के भक्त उनकी सेवा में और भगवान लीला कर रहे धामों में अपने रह के। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान गोविंद, भगवान माधव, भगवान केशव, भगवान वराह, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान ऐसे असंख्य अवतार। भागवत में तो केवल 24 अवतारों का, अन्यथा 26 अवतार केवल नहीं हो, असंख्य अवतार समय समय पे सृष्टियों में होते हैं, समय समय पे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह होते हैं, ब्रह्मांडों में। और भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है प्रत्येक वस्तु। अब विचार कीजिए, जब प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न है, श्री कृष्ण से, तो हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है, सबकी बुद्धि को ऐसे माया ने वशीभूत कर रखा है। हमें लगता है नहीं, प्रभुपाद कहते हैं फिर हर एक की सोच क्या है, उसे लगता है वर्क लाइक ए डोंकी, जब तक मैं दिन से लेके रात तक गधे की तरह काम नहीं करूंगा, तब तक मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, कौन करेगा, कैसे होगा मेरे मेरे परिवार का, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। लेकिन अब इतना विश्वास किसी में जागे तो वो कहीं समझे ना इस बात को, कृष्ण भक्ति की इस बात को। लेकिन ये विश्वास ही मन के अंदर जब तक नहीं है, जैसे कहते हैं ना गुरु महाराज, जिसके मन विश्वास नहीं वो नाश नहीं तो क्या होगा, जो विश्व को अमृत समझा है वो नाश नहीं तो क्या होगा। अगर मन में विश्वास नहीं है, जब तक सांसारिक जीवन में भी हम विश्वास करते हैं तो ही तो रिश्ते निभ पा रहे हैं। कोई कहे मैं तो भी मानता ही नहीं इस बात को, ये मेरी माता है, मैं तो मानता ही नहीं, ये मेरे पिता है, मैं तो मानता ही नहीं है मेरा परिवार, तो बताइए क्या वो परिवार का सुख भोग सकता है क्या, उसमें रह सके, चल सकेगा क्या। मैं तो उसको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। अगर माता कहती है ये तेरे पिता है, उसे मानना पड़ेगा। उसके लिए कोई वो प्रमाण नहीं फिर लेके आ सकता, उसके लिए कहे नहीं इसका प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए कहीं। अब प्रमाण क्या दे, माता जो कह रही है उस माता के शब्दों पे ही उसे विश्वास करना, वही प्रमाण है उसका। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण कृपा करके ये बता रहे हैं, अगर हम मानेंगे तो परिणाम में हम इस बद्ध जीवन से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकेंगे। हम कहेंगे हम तो नहीं मानते इस बात को, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं ये सब बातें सच ही होंगी, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं उनके लिए भी मैंने इलाज रखा है, क्या, 84 लाख योनियों में घूमते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुख दोष भोगते रहो, और परिणाम उसको भी मैं दर्शन दूंगा, मिलूंगा। ऐसे भी कोई जो मेरे को नहीं मानता भगवान रूप में, किस रूप में मिलूंगा, और उसको मिलूंगा मृत्यु रूप में। मृत्यु सर्वस्व हरश चाहम, मृत्यु रूप में उससे मिलने आऊंगा मैं, जीवन के आखिरी समय उसके सर्वस्व का हरण कर लूंगा। हाँ, जैसे अभी 2-1 दिन पहले घटना घटी ना, रतन टाटा जो है उसकी मृत्यु उनकी हो गई। उस समय में क्या, अब आखिरी समय में क्या समझ आया, ऐसे ही वो और एक और है राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पहले का जो आखिरी बातें कही, क्या कही, मेरे पास इतनी संपत्ति है लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है हम नौकर रख सकते हैं फैक्ट्रियां चलाने के लिए। ये रतन टाटा कह रहे हैं कि हम नौकर रख सकते, फैक्ट्रियां चलाने के लिए हम नौकर रख सकते हैं, हम किराए पे किसी को घर दे सकते हैं, बंगला दे सकते, किराए पर दे सकते हैं, और भी ऐसे हम हायर कर सकते हैं, किसी न किसी को ले सकते हैं कुछ कार्य चलाने के लिए। लेकिन हम अपने कष्ट को किसी को किराए पे नहीं दे सकते, हम तुम मेरी जगह तुम मर जाओ,
मेरी जगह तुम ये कष्ट, वो नहीं कर सकते। वो तो खुद ही भोगना पड़ता है। इतनी सब दौलत कमाई, जैसे भी कमाई, झूठ बोलकर सच बोलकर जैसे भी, लेकिन एक दिन सब खाली हाथ जाना पड़ा। कुछ भी धन साथ नहीं जा सका। अब विचार कीजिए। और हमने ऐसा सुना, सच ही है जो, कि उन्होंने शादी नहीं की थी। अब जब शादी नहीं की, और परिणाम, किस दौड़ में सारा जीवन दौड़ते रहे। जिस उद्देश्य के लिए, भगवत प्राप्ति या जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए वास्तव में मनुष्य जीवन मिल रहा है जीव को, वो अवसर अगर नहीं उसका लाभ उठाया तो, जैसे कहा है ना, शास्त्र कहता है, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शोनिया विष खाइनो। मनुष्य जन्म पाया लेकिन भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, समझो जानबूझकर विष खा लिया। तो परिणाम, जिनको ये समझ लग गई वो भक्ति में लग गए। ऐसे ही एक और पैसे वाले, वो भक्ति में लग गए। प्रभुपाद जी की कृपा लेके प्रभुपाद से दीक्षा ले ली, अम्बरीश दास के रूप में वो अमेरिकन है, लेकिन हम भक्ति में लग गए। हम गुरु महाराज की सेवा में अमेरिका में थे। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती गए, शायद सिएटल की बात है ये। तो 4:30 बजे मंगल आरती में क्या देखा, वो अम्बरीश प्रभु जो है वो मंगल आरती में आए हैं। चारों नियम का पालन कर रहे हैं, मांस मछली अंडा प्याले सो नहीं, कोई नशा नहीं, कोई गृहस्थ जीवन में केवल इस तरह से पालन करते हुए, और कम से कम 16 माला जप का नियम, शिखा रखी हुई है, धोती कुर्ता पहन कर आए, व्हाइट कलर का। इतने माइल का ड्राइव करके आए और सुबह मंगल आरती अटेंड करी। फिर गुरु महाराज से मिले, गले लग के बात की कुछ देर उनसे। हमने उसके कुछ फोटो भी उस समय। तो जिसको समझ लग गई वो लग गया भगवान कृष्ण की भक्ति में, और जिसको नहीं समझ लगी वो केवल इसी दौड़ में दौड़ता रहा। खूब सारा पैसा इकट्ठा किया, अरबों खरबों रुपए इकट्ठा किया, और एक दिन, चाहे अरबों खरबों नहीं तो लाखों रुपए, करोड़ों, जिसने भी, लेकिन एक दिन सब छोड़ कर जाना पड़ा। कुछ भी साथ नहीं चल पाया। एक मूर्ख, एक साधु जो है वो अभी जेल के अंदर है, उसने अपनी चेलियों को क्या कहा, क्या कैसे कैसे लोग भटक जाते हैं। चेलियों को क्या कहता है, कहते देखो जितना भी तुम्हारे पास पैसा है ना, अभी मुझे दे दो, अगले जन्म में जहां भी तुम्हारा जन्म होगा मैं वहीं पे तुम्हें पहुंचा दूंगा। और दे भी दिया कईयों ने। कैसे कैसे मूर्ख बनाने वाले कलयुग में देखिए हैं। अभी जेल में बैठा है कि कई साल से, इस समय बाहर नहीं निकल पा रहा जेल से। तो इस चीज को विचार करना है कि हमें ब्लाइंड फॉलोअर, अंधविश्वासी नहीं बनना। हमें प्रमाणित आचार्यों के माध्यम से बताए गए जो दिव्य उपदेश हैं उसके अनुसार समझना है भगवान कृष्ण को। हमें ये मन मर्जी के तरीके से नहीं समझना। हाँ ऐसा करते हैं, मैं साड़ी पहन लेते हैं तो हम कृष्ण दिख जाएंगे। कोई कई ऐसे मनगढ़ कई चल रहे हैं, सहजिया भाव इसे कहा जाता है। किसी ने कुछ मान लिया मन से, किसी ने कुछ मान लिया। हम तो गोपी भाव में भक्ति करेंगे, तो इस भाव में। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, ये संबंध कोई रिश्ता नया नहीं बनाना है। भगवान कृष्ण से ऑलरेडी हमारा रिश्ता है, लेकिन हम भूल गए हैं, कृष्ण नहीं भूले हैं। लेकिन जब तक हमें अपना संबंध भगवान कृष्ण से याद नहीं आ रहा, जो गीता में भी भगवान ने कहा, सभी जीवात्माएं कौन है, ममे वंशो जीवलो के जीव भूता सनातन। अर्जुन, ये सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं, लेकिन वो अंश के रूप में वो क्या रिश्ता है वो याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने भोगों में ऐसे मन को लगाया, परिणाम में भगवान से अपना रिश्ता ही भूल गए। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से भटक। परिणाम, प्रभुपाद जी कहते तब तक दास्य भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। कैसे दास्य भाव से? जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी की भक्ति का तरीका देखिए कैसा है। कितने विनम्र हैं, हर समय हरि नाम करते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं भगवान श्री राम जी की सेवा के अंदर। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तब भी हनुमंत लाल जी उस ध्वजा के ऊपर, रथ की ध्वजा पर है उस समय में। तो इस बात को समझना है हमें कि हमें दास्य भाव से तब तक भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं। क्या भली भांति? कि सब कुछ, सब प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। अगर ठीक से जानते, जो बुद्धिमान लोग हैं,
जिन्होंने वैदिक शास्त्र, गीता, भागवत जैसे ग्रंथों से जिनको समझ लगी है, प्रमाणित ग्रंथों से, तो वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। वो लोग फिर भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं फिर, और समय नष्ट नहीं करते इस संसार की दौड़ में, व्यर्थ में खोने। जो भी कार्य करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, चाहे संसारिक जीवन में ही क्यों नहीं रह रहे हो, गृहस्थ जीवन या अन्य किसी में। तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, और पूरी तरह से क्या, हृदय से हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने की इस भावना से लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते, समझाते हुए, समय कम है तो जल्दी जल्दी इस तात्पर्य को करेंगे पहले। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो वास्तव में जो आचार्य गण हैं, प्रमाणिक आचार्य, उनके बताए उपदेशों के अनुसार, जैसे ये प्रभुपाद जी के जो द्वारा जो भगवान कृष्ण से चल रही ब्रह्म संप्रदाय के 32वें आचार्य हैं, उनके द्वारा ये अनुवाद और तात्पर्य किए गए हैं। तो हम श्रीला प्रभुपाद जी के माध्यम से इसको समझ रहे हैं, जो हमें प्रभुपाद जी के इस दिव्य ग्रंथ और गुरु महाराज के माध्यम से हमें समझने का अवसर मिल रहा है। तभी हम समझ सकते हैं मूल श्री कृष्ण है आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का। इसलिए प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से समझना पड़ेगा, मनगढ़ंत तरीके से नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे लगना नहीं चलेगा। इसमें कोई मनगढ़ंत या मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते हम भगवान कृष्ण। इस प्रकार के एज इट इज जैसा वर्णन है वैसा ही हमें समझना पड़ेगा कृष्ण के बारे में। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। और अगर ये बात कोई इस दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि मूल तो श्री कृष्ण है सारे भौतिक जगतों, आध्यात्मिक जगतों का, इसलिए कोई मेरे को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता अगर मैं भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाऊं और पूरी तरह से कृष्ण को ही मैं अपना सर्वे सर्वा मान लूं। लेकिन जब तक विश्वास पूर्ण नहीं है तब तक परिणाम रक्षा भी फिर वैसे ही परसेंटेज में होगी जितना समर्पण होगा। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। तो ऐसे लोग जो प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से चलते हैं, जो भगवान से चल रही परंपरा में उनके मार्गदर्शन में अगर भक्ति करते हैं, भगवत भक्ति, तो वो कोई मूर्खों के द्वारा भटकाए नहीं जा सकते, पथ भ्रष्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कई ऐसे समाज के अंदर है। स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी और अन्य सभी देवताओं के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। ये बात वैदिक साहित्य स्वीकार भी करता है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो वर्णन है विराट रूप के अंदर दिखाया भी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम संसार को बताया। उस विराट रूप में असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर। वो सारे 33 करोड़ देवी देवता और सभी ब्रह्मांड भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य उस विराट रूप के अंदर दिखाई, यूनिवर्सल फॉर्म में। अथर्व वेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कि यो ब्रह्मणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जो हमारी संप्रदाय के दूसरे आचार्य हैं। पहले आचार्य भगवान कृष्ण हैं, दूसरे आचार्य ब्रह्मा जी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और फिर उनसे ब्रह्मा जी को ये यहाँ वर्णन। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और उन्होंने भूतकाल में फिर वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है अथ पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए।
और तब भगवान ने क्या किया, उपनिषद में, नारायण उपनिषद में वर्णन है, अब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करने की जीवों के लिए, जिससे उनको भी अवसर मिले। उन जीवों को, कुछ तो हैं जो नित्य सिद्ध आत्माएं जो भगवान की सेवा में रहे, लेकिन कुछ आत्माएं जो स्वतंत्रता थोड़ी थोड़ी मिली है, कुछ ने कहा कि हम तो भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करें, हम खुद ही स्वामी क्यों ना बन जाएं। तो परिणाम में ऐसे जीवों को सृष्टि कर चाहिए कि जिसमें उनको अवसर मिले दोबारा शुद्ध होने का, या ठोकरें खा खा के समझेंगे फिर वो। अगर ऐसे नहीं, जैसे हम जानते हुए समझकर बार बार सुनकर उसके बाद भी मन हरि नाम करने को पूरी तरह से अगर तैयार नहीं है, परिणाम क्या है, फिर परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से बार बार भोग कर, जब पूरी तरह से मन इससे निराश हो जाएगा बार बार कष्ट भोग के, तब कभी समझेंगे इस बात को। तो परिणाम उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते नारायणाद इंद्रौ जायते नारायण दृष्टौ वस्वौ जायन्ते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायण द्वादशादित्यः। अर्थात नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रजा का पालन करने वाले सबसे प्रजापति। नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण श्री कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मणयो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान हैं। नारायण उपनिषद में ऐसा वर्णन है। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो ने में द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। महाउपनिषद में ऐसा वर्णन है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए, ऐसा वेदों का कहना है। मोक्ष धर्म में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैं ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। ऐसा वर्णन है मोक्ष धर्म में। अब विचार कीजिए, हम सोचते हैं कि हम माया के चंगुल में फंसे हैं, यहाँ शिवजी तथा अन्य प्रजापति तक इस बात को नहीं समझ पा रहे, इस बात को भूले हुए हैं माया के प्रभाव से कि वास्तव में भगवान कृष्ण ने ही इनको उत्पन्न किया है। परिणाम में वराह पुराण में भी कहा गया है, म्यूट कर दीजिए बाकी। क्या कर रहे हो? वराह पुराण में कहा गया है, नारायण परौ देव तस्मात् जातः चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो देव स च सर्वज्ञताम कतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के उनके भ्रकुटी से शिव की उत्पत्ति कब हुई? जब पहले वर्णन ये सुनाया जा चुका है कि ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, उन्हें सृष्टि आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन नारद जी ने उनको उपदेश देके, जो उनके मानस पुत्र के रूप में पहले हुए ब्रह्मा जी के, तो उन्हें 4 कुमारों को भक्ति का उपदेश दे दिया। चारों ने कहा, हम तो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, हम तो केवल ब्रह्मचारी रहकर भक्ति करेंगे।
ब्रह्मा जी को पता लगा कि देखो मैंने सृष्टि बढ़ाने के लिए किया, ये चारों को मारना है। तब उन्हें 10,000 संतानों को जन्म दिया। वो उनको कहा गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, गृहस्थी आगे सृष्टि बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, हम पहले तपस्या कर लें, उसके बाद फिर हम गृहस्थ में जाएंगे। अब वो तपस्या करने गए, नारद जी ने उनको भी उपदेश देके भक्त बना दिया। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा चढ़ा, तो उस क्रोध में, जिसे रौद्र कहते हैं, रुद्र शिव की उत्पत्ति हुई, जो यहाँ वर्णन भी है। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। सारी उत्पत्तियां जितनी भी हुई हैं, जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी देवी देवता, जितना कुछ भी, सबकी उत्पत्ति के स्रोत भगवान कृष्ण हैं। और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार श्री कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है। वो फिर देवी देवताओं की पूजा में अपनी शक्ति नहीं लगाएगा, आदर सम्मान सबका करेगा। म्यूट कर दीजिए। बाकी वो देवी देवताओं की उपासना में अपना समय नष्ट नहीं करेगा, उन सबका सम्मान करेगा देवी देवताओं को, लेकिन सबसे क्या मांगेगा? कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, जो सब देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। परिणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में, और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है वो सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाकर। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। और जो लोग कृष्ण को ठीक से नहीं जान पाते, एक तरह से मूर्ख बनते रहते हैं, भगवान की माया के उसमें नाचते रहते हैं, केवल इसी सांसारिक दौड़ में, कभी सांसारिक मोह के कारण से, कभी आसक्ति, कभी काम वासना के कारण से, कभी लोभ के कारण से, कभी ईर्ष्या द्वेष के कारण से, इसी तरह से नाच रहे हैं। वो तब तक नाचते रहे जब तक वो मूर्ख बन रहे हैं, और प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा बताए गए तरीके से उसको पूरी तरह से इसे आचरण में लेना पड़ेगा। खाली सुन लेने मात्र से नहीं होगा, जो व्यवहारिक जीवन वैसे ढालना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। ऐसे कई मूर्ख समाज में मिलेंगे जो भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी आगे पीछे बातें या बोले, तो हमें मूर्खों से, उनकी बातों से मोहित नहीं, उनसे दूरी बना लेनी है ऐसे मूर्खों से। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं, जैसे मनगढ़ंत टीकाएं भी गीता पे की गई, मन के आधार पे मनगढ़ंत, खुद को ज्ञान नहीं और अनुवाद लिखना शुरू कर दिया गीता पर, प्रमाणिक कोई परंपरा। तो ऐसे ही टीकाएं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ऐसे ही एक कुंभ के मेले के अंदर थे, उन्होंने भी गीता पे टीका लिख दी और बांट रहे खूब। उनका नाम था अड़गड़ानंद, और जो जिन्होंने लिखी है अनुवाद उनके नाम से, और लोग पढ़े जा रहे हैं मनगढ़ंत अनुवाद, कोई उसमें सिर पैर नहीं, कोई प्रमाणिक। ऐसे पता नहीं कितने लोग भटक रहे हैं। अभी क्रिश्चियंस, ईसाइयों ने भी कुछ ऐसी टीकाएं, ऐसी किताबें लिखी, या एक है उन्होंने लिखी है कृष्ण ने, इसके राम रामपाल करके है, उसने भी मनगढ़ंत भगवत नाम दे दिया, कुछ गीता के नाम से कुछ नाम दिया है, और उसके अंदर लिखा कुछ और ही है, बिल्कुल उल्टा सीधा देवी देवताओं के बारे में। और कई गांवों से, कई जगह से उन्हें भगाया गया, लेकिन फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या उनको, क्योंकि महीने की तनख्वाह या जो भी पैसा मिल रहा होगा उन्हें, बदले में वो इस तरह से किए चले जा रहे हैं, भटकाने का कार्य। ऐसे कई मिशनरियां कर रही हैं गलत तरीके से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें क्या है, भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं तथा व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की जो भावना रूपी अमृत है, जिसकी तुलना अमृत से की गई है, अर्थात भगवान कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को अगर कोई व्यवहारिक रूप में जीवन में उतार ले तो वो अमर हो जाएगा, उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं गिरना पड़ेगा। इसलिए अमृत शब्द कहा है, कृष्ण भावना अमृत। तो निरंतर हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र का जब कीर्तन करते हुए ये अभ्यास करना चाहिए कि हमें अपने को पूरी तरह से हम कृष्ण भक्ति में अपने सारे कार्यकलाप दिनचर्या के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। मुंह से हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेना, जैसे महाप्रभु ने कहा, कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। और फिर अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण को सेंटर करके करना। इस तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे 24 घंटे इस तरह की प्रैक्टिस, इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों से, मन का सोचना, मन का इच्छा करना, मन का अनुभव करना, इंद्रियों के द्वारा उनके विषय जो है केवल कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण के निमित्त, इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम कर सकते हैं कि जीवन के अंत समय में भगवत साक्षात्कार हो सके। अगर इसमें कमी छोड़ेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो फिर अंते नारायण स्मृति होना कठिन हो जाएगा, अंत समय में कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं वैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर तरीके से हमें श्लोक समझाने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। निमिषा माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, वो मेरे से गलती से हो गया था। Sorry। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी एक बात बताएं कि मतलब वो जैसे हम दीक्षा किसी एक गुरु से ही ले सकते हैं, दूसरी बार नहीं ले सकते क्या? दीक्षा तो एक बार ही होती है, शिक्षा गुरु अच्छा। हम कई कर सकते हैं, दीक्षा गुरु एक किया जाता है। लेकिन ये होना चाहिए कि दीक्षा गुरु प्रमाणित परंपरा से अगर नहीं है तो फिर दोबारा भी ली जा सकती है दीक्षा। जब हमें एक्चुअली पता नहीं था, हमने ऐसे अप्रमाणिक जो भगवान से चल रही परंपरा में नहीं था गुरु, हमने उसे गुरु समझ लिया और उस समय उसने मंत्र भी दे दिया हमने। लेकिन जब हमें समझ लगी प्रमाणित गुरु परंपरा क्या होती है तो हम उनको छोड़ सकते हैं तब, जी प्रभु जी, क्योंकि एक्चुअली अप्रमाणिक मना है। मैं 2 गुरुजी से दीक्षा ले चुकी हूँ। वो लोग मतलब देवी माँ को ही मानते थे, तो उनका ही उन्होंने, और हाँ, तो वैसे वो एक ने तो खैर प्रमाणित वो। परंपरा नहीं है, फिर वो प्रमाणित हाँ परंपराओं में देवी माता के मंत्र नहीं दिए जाते या दीक्षा नहीं दी जाती है। प्रमाणिक परंपराएं जो चार हैं, श्री ब्रह्म संप्रदाय, जी। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चार प्रमाणित संप्रदायों का वर्णन पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने किया। इन चारों में या तो भगवान कृष्ण का मंत्र दिया जाता है, या भगवान राम का, या भगवान नारायण का मंत्र दिए जाते हैं। इस तरह के नहीं, मंत्र नहीं भगवान दिए जाते थे। कृष्ण का ही दिया था। उन्होंने जैसे करते वो देवी माँ नहीं, की थी, उनका, लेकिन उनके तिलक जो है ना, इस तरह के वैष्णव तिलक क्या नहीं नहीं, लगाते हैं तिलक वो। वैष्णव तिलक नहीं लगाते थे वो। हाँ, तो फिर ये चीज है, मंत्र ऐसे कोई भी किसी को दे दे उससे नहीं होता है। परंपरा में एक वैष्णव तिलकों की पहचान है, वो चारों संप्रदाय के तिलक इसी तरह के वैष्णव उसमें होंगे। और जो प्रमाणित नहीं है वो या तो लाल रंग का कोई टीका लगा लेते हैं जो देवी के शाक्त है, शक्ति के उपासक हैं, हाँ, या लाल फिर ही त्रिपुंड लगाते थे। त्रिपुंड या फिर त्रिपुंड लगाते हैं। तो वो प्रमाणित परंपराओं में नहीं आते हैं। वो शाक्त हैं, देवी देवताओं की उपासना करना, अपने कुछ भौतिक लाभ स्वार्थ के लिए हम देवी देवताओं को मनाते हैं। लेकिन वो देवी देवता हमें भले कुछ देर के लिए हमारे भौतिक इच्छा की पूर्ति कर दें, भौतिक लाभ दे दें, लेकिन वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते देवी देवता। हाँ, तो इस अब बात मैं को बस हमें महाराज जी समझना से ही चाहिए। दीक्षा लेना चाहती हूँ, मतलब उनके नियमों का पालन भी कर रही हूँ। तो बस यही आपसे कंफ्यूजन था, तो पूछा। मैंने कहा सब लोग कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक ही होता है, दोबारा नहीं लेते।
मैंने कहा जब मैंने प्रमाण देखा महाराज जी का प्रभु जी, तो मुझे अब समझ आ गया कि बस महाराज जी से और भगवान में कोई अंतर नहीं है। 1 साल से मैं हम समझ इस चीज को। हम भी जब तक प्रमाणित परंपरा तक नहीं पहुंचे थे, हमें भी ऐसे एक से कोई मिल गए थे जिनकी जी कोई प्रमाणित संप्रदाय नहीं थी, और उन्होंने मंत्र दे के इस तरह से दे दिया और कहा दीक्षा हो गई। उनकी माला एक पकड़ा दी, हम उस पे राम नाम का जप करने लगे, लेकिन बाद में पता चला वो तो राम के रूप को ही नहीं मानते। फिर जब प्रमाणित परंपरा के संपर्क में भगवान जो हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे परमात्मा रूप में लाए, जब पता चला, फिर हमने फिर प्रमाणित परंपरा में दीक्षा ली उसे छोड़कर। ये चीज समझते। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे बीडीसी कोर्स हो तो मुझे बता दीजिएगा, जो कि मैं मतलब दीक्षा लेना चाहती हूँ महाराज जी से। तो उसका लिंक ले लीजिएगा, लिंक से इनसे ले लीजिएगा, शुद्ध भक्ति माता से मैं उन्हें भेज हाँ दूंगा, बता उनसे दीजिए। लिंक लेके आप वो कोर्स कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हाँ जी प्रभु जी, क्या आत्मा है जो जब शरीर छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है अपने कर्मों के हिसाब से, क्या एक आत्मा एक ही शरीर धारण करती है, जहाँ इससे ज्यादा भी करती है अपने कर्मों के हिसाब से? नहीं, एक आत्मा एक समय में एक ही शरीर धारण करती है, दो शरीर धारण नहीं कर सकती वो एक समय के अंदर, अच्छा, उसे एक बात एक ही शरीर में। हाँ। एक हम प्रभु जी, अगर देखो पहले पॉपुलेशन इतनी कम थी, आज इस टाइम में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, जो इतनी पॉपुलेशन कहाँ से आई? वो पॉपुलेशन आई है अभी, जो अगर आज का श्लोक आप दोबारा से जब पढ़ेंगे ना, उसमें हाँ जी। वर्णन है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर। वो पॉपुलेशन जो है, मैंने आपको उदाहरण देके सब बताया भी था कि एक गोला अगर बनाए तो उसके 3/4 हिस्से में है असंख्य वैकुंठ लोक, और 1/4 हिस्से के अंदर है असंख्य ऐसे भौतिक लोक। कितने भौतिक लोक? इसके उदाहरण के लिए, जैसे एक बोरे के अंदर राई के दाने भर लीजिए, पूरा बोरा भर के राई तन, फिर उसे गिनना शुरू करिए, क्या गिन सकेंगे अब राई के दाने कितने बोरे के अंदर? नहीं तो नहीं। ठीक ऐसे ही असंख्य, जैसे गिनती ही नहीं करना मुश्किल है उन राई के दानों का, ऐसे ही असंख्य भौतिक लोक हैं। तो कई बार और लोकों से इस लोकों में गिरना होता है, इस लोकों से दूसरे उसमें गिरना होता है, जाना होता है। और 84 लाख योनियों में के एक एक करके नंबर आते हैं, जैसे 3 गाय के शरीर से जो है मनुष्य का शरीर मिलता है, उसके बाद में योनि मिलती है, सतोगुणी जो शरीर मिलता है। शेर के शरीर से मिलता है रजोगुणी शरीर, और बंदर के शरीर से मिलता है तमोगुणी शरीर। और इस तरह से और भी योनियों से वो श्रृंखला में वो चलते हुए वो भी आते हैं योनि, जो इतने सब मांसाहार करने में लगे हैं। शास्त्र कहता है एज यू सो सो शैल यू रीप, जो आज बो रहे कल काटना भी पड़ेगा। आज जो अगर एक मांस खाया है, आपने चिकन खाया, कल को चिकन बनना पड़ेगा। वो भी इतने सारे शरीर अदल बदल हो रहे हैं, वो उनको मार के खाएंगे जिनको उन्होंने मारा है। इस तरह का ये भगवान का विधान है। भगवान ने एक नियम बनाया है सृष्टि के अंदर, उसके अनुसार और लोगों से भी गिरना हो रहा है और वो सब भी हो रहा है। उनको जितने ये मीट ईटिंग कर रहे हैं, इनको भी उतनी बार मनुष्य से उतनी बार कटना पड़ेगा इनको। वो पशु बनेंगे, वो मनुष्य हो रहे, उनको काटेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक अंतहीन चलेगा जब तक कोई भगवान कृष्ण को ठीक से समझकर उनकी प्रमाणिक परंपरा से भक्ति में ठीक से ना लग के पूरी तरह से समर्पित हो जाए, तब तक ये अंतहीन चलता है सिलसिला। ठीक है तो हरे कृष्ण। अच्छा, ये जितनी आत्माएं हैं ये सब और मतलब कि लोगों और ब्रह्मांड से आ रही हैं? इस लोकों की भी हैं, अन्य लोकों की भी हैं, अन्य 84 लाख योनियों से भी हैं, उठती हुई आ रहे हैं। अभी वृंदावन जहाँ पे हम हैं इस समय, यहाँ पे गिनती नहीं कितने बंदर हैं गिनती नहीं कितने। ये बंदर जो है आगे जब अगला शरीर लेंगे तो क्या मिलेगा इन्हें? तमोगुणी शरीर मिलेगा मनुष्य का, तो वो तमोगुणी वातावरण देखिए, सारा वातावरण तमोगुणी तो बनता जा रहा है। गिनती नहीं कितने बंदर हैं जो कई बार आपने सुना भी होगा, कभी किसी का चश्मा, किसी का पर्स खींच, किसी का मोबाइल खींच के ले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि तामसिक वृत्ति है ना, तमोगुणी वृत्ति तो ऐसी ही होती है। झीना चपटी करते रहो, चोरी करते रहो, ये सब कार्य करते रहो। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये वही हैं जितने वृंदावन के अंदर ब्रज में 84 कोस के अंदर जितने बंदर, सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं,
ये वही है जिन्होंने धाम अपराध कर रखे हैं, धाम के अंदर रह के अपराध किए, अब इस तरह से शरीरों में वो भटकना पड़ता। तो ये और लोगों से भी, इस और ब्रह्मांडों से भी, और इसी ब्रह्मांड की 84 लाख योनियों से अनेक तरीके से हो रहा है सिलसिला। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, वो गहना कर्मणो गति, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता पूरी तरह से, 100%। यमराज मेरे प्रतिनिधि स्वरूप हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं कर्मों के अनुसार फल देने की, लेकिन 100% वो भी नहीं समझ पाते कई बार इन बातों को। मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। गहना कर्मणो गति, बड़ी गहन है, उलझी हुई बड़ी। जितना जितना हम इस वैदिक शास्त्र गीता भागवत प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा बताए, इसे जैसे जैसे हम इसे बार बार अध्ययन श्रवण इसको करेंगे और डीप, धीरे 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 हमें समझ आएगी प्रमाणिक आचार्यों की कृपा से। ये बात को क्या कृपा है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा प्रमाणिक गुरु की कृपा से। लेकिन वैसा समर्पण भी चाहिए, तब होगा। अगर समर्पण पूर्ण नहीं है तो पूर्ण ज्ञान कैसे प्रकाशित हो हृदय में, इससे अधूरापन बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे और ये समर्पण का तरीका है बार बार श्रवण कीर्तन करते हुए अपने को प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की सेवा में अपने को एंगेज करना। इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीनों को मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म को निरंतर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का प्रैक्टिस करना 24 घंटे। ये प्रैक्टिस ही सबसे कठिन है। थोड़ी देर प्रैक्टिस चलेगी, थोड़ी देर बाद फिर कुछ ना कुछ होने लगेगा। अनावश्यक आंखों को इधर उधर उठाने लगेंगे, अनावश्यक कानों को कहीं देने लगेंगे, अनावश्यक लोगों को खुश करने के लिए लोगों की बातों में लग के बैठ जाएंगे, और बस फिर दोबारा से फिर वही शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़ी मेहनत से करना है। आचार्यों ने जिन्हें भगवत प्राप्ति की या जिनको खुली आंखों से भी भगवान के दर्शन होते थे, आप विचार कीजिए उन्होंने कितना संयम किया होगा अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि पर। कितना बुद्धि को शिक्षित किया होगा गीता और भागवत प्रमाणिक आचार्यों शास्त्रों से, जिससे वो पूरी तरह से अपने मन को केवल कृष्णमय करके रखने से कृष्ण का दर्शन कर पाए, उनकी नित्य सेवा प्राप्त कर पाए। ये प्रैक्टिस हम सबको करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं भागवत प्राप्ति, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर सकें इसी जीवन के अंत में। अगर हमने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, समर्पण ठीक से नहीं करना, ठीक से अभ्यास नहीं किया इस मन को अंकुश लगाने का, परिणाम फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिए जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा जी। निमिषा माता जी, पायल माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी। जी, मैंने ऐसा सुना है कि हम लोग जब दीक्षा हो जाती है हमारी, तो उसके बाद प्रभु जी कभी हमारी एक दिन भी माला छूट जाती है तो फिर हमारा दीक्षा मतलब भगवान के यहाँ से ही फिर कैंसल हो जाता है, ऐसा होता है प्रभु जी? नहीं, अगर एक दिन किसी दिन माला मान लिया कभी छूट जाए, उसे अगले दिन में कर लो, पूरी 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर लो, अपने बेड के पास रख लो, उस पे हर डेट डाल के लिखो मैंने रात तक सोने से पहले कितनी माला की, जिससे जो बैलेंस रह गई अगले दिन पूरी करो। इस तरह से करके फिर वो हो जाएगा। मतलब प्रभु जी ऐसे कर जब सकते हो दीक्षा practice। होती है बाद में प्रभु जी, दीक्षा के बाद? दीक्षा के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। कभी आप किसी परिस्थिति में मिस हो जाए कोई माला, अगले दिनों में पूरी कर लीजिए, उसे कवर अप कर लीजिए। और ऐसा प्रभु नहीं जी, होता, कैंसिल हो जाती है। कैंसिल तो तभी होगी जब हम पूरी तरह से नियमों का पालन करने, नाम जब बिल्कुल छोड़ के ही बैठ जाए बिल्कुल, और मन मर्जी करने लगे, तब गड़बड़ हो जाएगी फिर। तब फिर गुरु अवसर देगा उसको सुधरने का, 1 बार 2 बार 4 बार, या जितना भी प्रमाणिक गुरु जब देखेगा परिस्थिति, अगर वो देखेगा बिल्कुल ही भटक गया, तब फिर उसके बाद वो त्याग देता है शिष्य। हरे कृष्ण। और प्रभु जी आपने अभी ये बोला ना कि जो इसने नाम अपराध धाम में अपराध किया है वो ही सुअर, ये बंदर वो बनते हैं ना प्रभु जी, कि जिसने पुण्य किया है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कि जिसने बहुत पुण्य किया होता है ना वो ही धाम में वास कर सकते हैं। तो ये प्रभु जी क्योंकि वो अपराध हाँ। दोनों चीजें साथ साथ चली ना। आप पुण्य करते हैं या भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे में कोई अपराध आपसे नहीं कर रहे होंगे। अगर अपराध भी साथ साथ करेंगे और भक्ति भी करेंगे
तो वो अपराधों का दंड अलग अलग अकाउंट चलता है ना। जैसे एक तरफ आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका आप बनाते हैं इनकम का अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक तरफ एक्सपेंडिचर का बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस निकलता है। तो दोनों का अलग अलग अकाउंट चल रहा है, पुण्य का अलग चल रहा है, पाप का अलग चल रहा है, भक्ति का अलग चल रहा है। कोई एक दूसरे को काट नहीं सकता। हाँ, अगर कोई 100% सरेंडर कर दे तो भगवान कहते हैं गतो मुकुंदो परिहर कर, तो मैं 100% जीरो कर दूंगा। तो वो तो फिर पूर्ण समर्पण का, और वही धीरे धीरे ये प्रैक्टिस है पूर्ण समर्पण की तरफ आगे बढ़ने की प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से। जैसे ही पूर्ण समर्पण कर दिया 100% मन वाणी कर्म से, तब अकाउंट जीरो हो जाएगा, ना पुण्य का रहेगा ना पाप का रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पाप कर्मों से जो वो है, जो पाप कर्म है उनका फल जो है वो एक तरह से ऐसे जैसे लोहे की हथकड़ी किसी को जेल में लगाई गई, और पुण्य कर्म है सोने की हथकड़ी। अब सोने की हथकड़ी लगे या लोहे की लगे, हथकड़ी तो हथकड़ी है ना भाई, कैद तो हो ही गए। तो हमें ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, हमें तो केवल निष्काम भक्ति चाहिए। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी मुझे कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे ना लाखों चाहिए ना करोड़ों चाहिए, वो आप जिसको देना है जिसको चाहिए उन्हीं को दो, मुझे नहीं चाहिए ये लाखों करोड़ों का खेल। मुझे तो केवल अपना प्रेम दे दीजिए बस। प्रभु जी हम हरे लोग कृष्ण। देखो प्रभु जी प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, पर इतना जी भक्ति प्रभु जी तो होता ही नहीं है कि जो लेवल हम लोग कृष्णा को पाने के लिए इच्छा रखते हैं, पर प्रभु जी उतना जितना हम लोगों को मतलब हो ही नहीं पाता है प्रभु जी, तो कैसे करे प्रभु जी? नहीं, उसके लिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है ना महाराज जी। कई बार ना बहुत सरल भाषा में कुछ बातें बता देते हैं जो देखने में सिंपल सी लगती हैं कि महाराज भजन गा रहे हैं, वो वास्तव में केवल भजन नहीं होता। जैसे महाराज ने क्या कहा, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। तो उठते बैठते माला पे बिना माला के मुझे नाम जप बंद ना हो, इस पे पूरा कंसंट्रेट करना है। चाहे हाथ से आप घर के सारे कार्य, झाड़ू लगा रहे हैं, किचन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नाम बंद नहीं होना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र जीभ से। जैसे हम भूल जाएं, जैसे ही याद आए एकदम ऊंची आवाज में फिर शुरू कर दो। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जीवन के आखिरी श्वास तक ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए। श्वास श्वास से कृष्ण जपो, व्यर्थ श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। ये प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बार बार प्रार्थना करेंगे, अपने प्रयासों से करेंगे, तो अहंकार आ जाएगा उसमें भी, ये ध्यान रखिए, मिथ्या अहंकार। इसलिए केवल अपने प्रयास नहीं, अपने प्रयासों के साथ क्या करना है, प्रार्थना। किसको प्रार्थना, गुरु महाराज प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, गौर निताई, पंच तत्व, राधा कृष्ण को प्रार्थना, नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज को प्रार्थना, बार बार प्रार्थना। आप कृपा करो मेरी इस पतित अवस्था से मेरे को ऊपर उठाओ, मेरा मन जो है इतना विषय भोगों में फंसा है, हटता ही नहीं, बार बार फिर जाता है भाई खाने सोने कपड़ों की तरफ। आप कृपा करो मेरे को इन सब से हटाकर केवल अपने चरणों में लगा लो, और फिर उसी समय ऊंची आवाज में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, उसी समय जब शुरू कर देना बस। नाम जब, भले हमें बड़े बड़े वैदिक ज्ञान ना आता हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के 16 शब्द तो आते हैं ना, इतना ही शुरू कर दो, ऊंची आवाज में करना। बार बार प्रमाणिक आचार्यों से, गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी का सुनना प्रवचन, और फिर उसके बाद में ना हरि नाम करना, उसको बार बार स्मरण करते हुए इस तरह से प्रैक्टिस करनी हो। और गीता और भागवत का जब अवसर मिले थोड़ा थोड़ा अध्ययन रोज नियम से करना है। एक एक पैराग्राफ ही चाहे करो, उस पर मेडिटेट करो कि इसमें क्या समझाया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, मुझे अपने जीवन में उतारना है बस इसको। ऐसे करके बार बार प्रार्थना हरि नाम, प्रार्थना हरि नाम, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस प्रहलाद महाराज कहते 5 साल से शुरू करनी चाहिए थी। कौमार आचारते प्राज्ञो, कौमार अवस्था 5 वर्ष की उम्र से। लेकिन चलो 5 वर्ष से नहीं हो पाई तो गुरु महाराज कहते जब से जागो तब से सवेरा मानना चाहिए, कब से अब ही शुरू कर दे, अब शुरू कर दे कम से कम, अब इसका प्रैक्टिस कब से शुरू कर दीजिए, ये अभ्यास करना होगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी पायल माता जी पूछिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आपकी क्लास 2:30 से 3:30 होती है। मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल होती हूँ। इज इट ओके इफ आई हियर ऑफलाइन? मैं आपकी रोज ऑफलाइन सुन लेती हूँ इवनिंग में। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं। समय काल परिस्थितियां सबके साथ डिफरेंट है, लेकिन मैंने बताया ना कि हमें इस युद्ध को हर हालत में जीतना है बस। हाँ जी। इस जो प्रभुपाद जी कहते थे, ये हरे कृष्णा के जो डिवोटीज हैं ना, जो भक्त हैं, जो भक्ति में लग गए हैं हरे, तो ये सब क्या है, इन्होंने माया के खिलाफ बिगुल बजा के युद्ध की सीधा घोषणा कर दी है। हाँ ये जी, युद्ध हाँ ही जी। तो है एक तरह का। परिणाम में इस युद्ध को हमें हर हालत में प्रामाणिक गुरु की मदद लेकर इस युद्ध को जीतना है बस। और वो भी इसी जन्म में जीतना है, अगले जन्म की इंतजार नहीं करनी है मुझे। तो जैसे भी करके मुझे अवसर मिले, मुझे सुनकर उसको मेडिटेट करते हुए, बार बार चिंतन में रखते हुए हरि नाम करने की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जो मैं आपका लेक्चर सुनती, मेरे कोई क्वेश्चंस होते हैं तो जिस दिन आप ऑनलाइन होते हैं तो उस दिन सभी क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकते हैं आप, अवश्य पूछ सकते हैं। हाँ जी। ठीक है गुरु नहीं तो प्रभु। हमारा नंबर भी है, कभी ज्यादा प्रश्न हो जाए तो तब नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, अच्छा, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा कोई प्रभु प्रश्न? जी। राहुल प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आ रही है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 4 प्रकार के अनर्थ बताए थे, तो 4 प्रकार के अनर्थों में तो जैसे स्वरूप भ्रम है, तो स्वरूप भ्रम में जैसे 4 प्रकार बताए हुए हैं: स्वतत्व भ्रम, पर तत्व भ्रम, और साध्य साधन भ्रम, और माया तत्व भ्रम। तो जैसे ये अलग अलग है। माया तत्व भ्रम में जैसे ये जानते हैं कि संसार माया है, पर उसमें भी फिर भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने जो ये श्लोक किया, इसके अंदर जैसे भगवान जो शिव शिव हैं, शिव जो हैं परम शंभु हैं, वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, फिर भी वह भगवान की माया के, मतलब जो मोहिनी रूप भगवान ने बनाया, तो वो मोहित हो गए और वो भी नहीं बच पाए भगवान की माया से। तो हम जो बद्ध जीव हैं, तो हम बद्ध जीव किस प्रकार से, मतलब कैसे इस माया से निकल सकते हैं, या कैसे अपने आप को उस तरीके से ढालें? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है। देखिए, यहाँ पर एक मुख्य बात समझने वाली क्या है कि एक शब्द है महाजनों गता सुपंथा वाली बात, कि ये जो महाजन है ना, 12 महाजन जैसे गिने जाते हैं, जिसमें 12 भीष्म महाजन जी। पितामह भी हैं, यमराज जी जी, भी हैं, ऐसे यमराज भी हैं इस जी। तरह इस तरह से जो ये महाजन है, या फिर शिव जी का ये आचरण, वास्तव में उनका पतन नहीं है, कि उनका गिरना नहीं है, कि वो मोहिनी भगवान की तरफ आकर्षित हो गए और उनका पतन हो गया। ऐसा कोई सोचता तो वो मेरे को लगता है मूर्ख ही है वो। हम्म। वास्तव में वो उनका पतन नहीं है, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है। या तो पास्ट में हमने कभी ऐसी अगर गलती की है तो आप दोबारा रिपीट ना करें। अब प्रेजेंट में कर रहे हैं तो अभी से बंद कर दें। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ मनोस्थिति बन रही है तो आगे फ्यूचर के लिए तैयारी कर लें, ऐसा मुझसे पाक गलती ना हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मेरे को जैसे शिव जी ने इच्छा की कि प्रभु मेरे को आपका मोहिनी रूप देखना है, भगवान ने मना भी किया, समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं जी, माना। नहीं हमें माने। मोहिनी रूप, हमें तो कृष्ण रूप ही देखना है। गोपियों ने जी। बाकी सब स्वरूपों को तिरस्कार कर दिया। देखो गोपियां जी। कितनी मान, इसलिए नारद जी जैसे भक्त भी परम वैष्णव, वो क्या करते, गोपियों की चरण धूलि अपने मस्तक पे धारण करते हैं। मस्त कर जी। गोपियों को भगवान ने जानबूझ के परीक्षा लेने के लिए नारायण रूप में प्रकट हो गए। जी। जब प्रकट हुए और परिणाम में गोपियों ने कहा कि हमें तो कृष्ण रूप ही चाहिए, हमें तो वही 2 भुजाओं वाला, हमें ये रूप नहीं वो चाहिए, तिरस्कार कर दिया। जी। परिणाम में भगवान को हारना, भगवान ने वो रूप हटाकर कृष्ण रूप में प्रकट होना पड़ा। तो हमारे तो 2 भुजाओं वाले कृष्ण ही हमारे बड़े सुंदर से हैं, हमें और कोई रूप नहीं चाहिए बस। सबको प्रणाम है, सबका आदर है, सबका सम्मान है, जी। लेकिन जी। हमारे कृष्ण ही हमारे हैं बस। ये जी। भाव होना चाहिए। तो जी। फिर सारे ब्रह्म फेल हो जाएंगे, वो सब जो है ना, माया ब्रह्म और ये सब किसी की चाल चल नहीं पाएगी फिर हमारे इस मन की परीक्षा लेने में, इंद्रिया मन बुद्धि की। इसलिए जी। हमें तो केवल एक ही साधे, सब साधे, सब साधे सब जागे। सब हमें को एक को साधना है, वो भी केवल कृष्ण को साधना है, प्रभुपाद जी कृष्ण कहते हैं प्रसाद। बस। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे
बस जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी भक्त को? जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है। आपने बहुत सुंदर तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य कृपा एव सिन्धुभ्यो च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। इसलिए संजय व्यास प्रभु जी की जय, जय गुरु महाराज की जय, जय जगत गुरु शिल शिल प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बस जी, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, हरे थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बस जी, हरे कृष्ण बस जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, जी आपका। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मीटिंग एंड करें। जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा।